बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव 2024 में पॉलिटी के डे 2 को। आज हम लोग दोस्तों संविधान की प्रस्तावना और उसकी विशेषताओं को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो आंसर हो जाएगा ये प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो आंसर हो जाएगा ये प्रस्तावना पर। अगला एक था भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार न करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र होता है, तो आंसर हो जाएगा डी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। अगला देखते हैं, अगला है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो आंसर हो जाएगा बी, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि आंसर हो जाएगा राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। अगला देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, सभी नागरिकों को धर्म में उपासना की स्वतंत्रता। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसके विषय में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 वर्ष 1976 में जोड़ा गया, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये प्रस्तावना को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? आंसर हो जाएगा डी, चीन की क्रांति 1912। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है, तो आंसर हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? आंसर हो जाएगा बी, प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? गुटनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो आंसर हो जाएगा डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकारा गया है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो आंसर हो जाएगा ये जनता। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदेशों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ये प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, संविधान को लागू करने की तिथि।
निम्नलिखित में से किन उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? आंसर हो जाएगा ए 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? आंसर हो जाएगा सी 1976 में। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को इनमें से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो आंसर हो जाएगा डी पूजा की समानता। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा बी 1, 2 और 4। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो आंसर हो जाएगा बी संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है, तो आंसर हो जाएगा बी भारत के लोग। अगला देखते हैं, अगला है संविधान की विशेषताएं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। भारत के संविधान में भारत को माना जाता है राज्यों का एक यूनियन। भारत की धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर जो है कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। कौन सा कथन इसमें सही है? उपयुक्त सभी। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्याख्या करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी संविधान के परिवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? डी उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान में कोई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। भारत का संविधान है कठोर कम लचीला अधिक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि उपयुक्त सभी। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है?
तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का वितरण। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में है 350 से अधिक आर्टिकल्स। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क जो है मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3। भारत का संविधान अपने प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? आंसर हो जाएगा सी, भारत की जनता से। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। संविधान जो है सर्वोच्च है। संघ तथा राज्य सरकारों की भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। लिखित संविधान की अवधारणा जो है सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिए थे? तो आंसर हो जाएगा ये फ्रांस। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, साम्यवादी राज्य। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है भारतीय संविधान अर्ध संज्ञानात्मक है। कारण है भारतीय संविधान ना तो संज्ञानात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। इनसे कौन सा भारतीय संविधान व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? आंसर हो जाएगा बी, राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है बी, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में जो है साझी है? तो आंसर हो जाएगा डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? आंसर हो जाएगा सी, संविधान। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।